So have you lost all hopes of getting into a law school for 3-year LLB after your CUET exam or your NLSAT result? Then this is very necessary for you all to watch this video till the end. So here's the good news. National Law University Orissa is bringing its 3-year LLB course this year. Here are some things that you need to know. Number 1, एलिजिबिलिटी. तो जरूरी है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री हो, मतलब ग्रेजुएशन. अब वो ग्रेजुएशन बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए या फिर इंजीनियरिंग में भी हो सकता है. यस, अगर आप इंजीनियर हो फिर भी आप एलएलबी की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो एट एनएलयू ओडिशा. यहाँ का एडमिशन बेसिस होगा आपका मेरिट ऑफ योर बैचलर्स डिग्री. इजंट दैट वेरी कूल? क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिखना है फॉर अ 3-year LLB एंड दैट टू फॉर एनएलयू ओडिशा. रिमेंबर दैट, बार बार बोल रही हूँ ताकि ध्यान रहे, क्योंकि हम बहुत सारे डाइवर्स फील्ड से इस डिग्री के लिए स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं. देयरफॉर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ग्रेड्स की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, जो कि एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ एनएलयू ज़रूर करेगा और उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी. मोस्टली जब एक बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो वो 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, जिसमें उसको साइंस और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ना पड़ता है. वहीं जब एक बच्चा बीए करता है तो वो 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है, जिसमें वो एक आर्ट से रिलेटेड फील्ड में पढ़ाई करता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा, जिसमें हम ग्रेड्स को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपेयर कर पाते हैं. देयरफॉर न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है और इसी न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगी, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन. एनएलयू ओडिशा के 3-year LLB प्रोग्राम में आपको ऑफर हो रही है 60 सीट्स. इन 60 सीट्स में से 43 सीट्स आर रिजर्व फॉर द जनरल कैटेगरी. ऑन द अदर हैंड 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज लाइक SC, ST, OBC and even women. The other 7 are reserved for NRI and foreign nationals. Third is fee structure. तो आपको मालूम होगा कि कोई भी तरीके का जब नोटिफिकेशन आता है इन यूनिवर्सिटीज के बारे में, तब एक फी स्ट्रक्चर के साथ आता है. सो हियर इज योर फी स्ट्रक्चर एंड इट इज टोटली टेलिंग यू कि ट्यूशन फीस सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस इज 1,20,000 एंड हॉस्टल और मेस सब कुछ इनकलकेट करके 2,70,000 तक आपका चार्ज बनेगा फॉर 1 year, दैट इज पर एनम. 2,70,000 पर एनम. तो ये आपकी 1 year की फीस है एंड बहुत ज़्यादा है ना. अब इसी चीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं हमारी कंट्री में. एक तो यहाँ पे 2 तरीके हैं कि आप अपना फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम कर सकते हो. फर्स्ट है स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप्स भी 2 तरीके से हैं. एक इंटरनल स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी फ्रॉम 2nd year ऑफ योर कॉलेज. मतलब अगर आप 1st year ऑफ कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेरिटोरियसली परफॉर्म करते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 2nd year से आपको ये स्कॉलरशिप अवॉर्ड कर दी जाएगी. सेकेंड इज आप एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन से भी एग्जाम लिख के स्कॉलरशिप ले सकते हैं और वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी. एनएलयू ओडिशा के आपको एडमिशन डिपार्टमेंट में इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, आफ्टर विच यू कैन अवेल इट्स बेनिफिट्स. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अर्निंग वाइल लर्निंग इनिशिएटिव बाय एनएलयू ओडिशा. तो यहाँ पे आपको कॉलेज खुद एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर सकते हैं एज अ लाइब्रेरी असिस्टेंट और एज अ रिसर्च असिस्टेंट. वो स्ट्रक्चर सो मोस्टली आपको 2 years में तो बेसिक जो लॉ डिग्री का होता है, क्राइम, सिविल, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ाएंगे ही, प्लस आपको 3rd year में काफ़ी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिनमें से आप चूज करके अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं. लास्ट इज क्रेडिट सिस्टम. सो पर सेमेस्टर आपके कम से कम 24 क्रेडिट्स होते हैं, जिसमें से आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप 20 क्रेडिट्स गेन करें एंड इन अ होल ईयर दैट इज 2 सेमेस्टर्स, उसमें आप 48 में से 40 क्रेडिट्स स्कोर कर पाए और तभी आपको ये डिग्री
अवॉर्ड की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है, तो आप वहां जाके अपने हिसाब से भी देख के समझ सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो उसका समाधान मैं आपको दूंगी। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और यू कैन कमेंट बिलो। So guys, this is Tia signing off. Please subscribe to my channel and keep coming back. Bye.